आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक सर्वांग समता की जांच करना। कब? जब समकोण त्रिभुज की रचना करें और इसका कर्ण और एक भुजा क्या हो, ज्ञात हो। कर्ण और एक भुजा ज्ञात हो, इसको बोलते हैं RHS, मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। एच का मतलब हाइपोटेनियस, मतलब इसका होता है कर्ण और भुजा। ठीक है, कर्ण और भुजा क्या हो, ज्ञात हो, और बीच का एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका कर्ण भुजा समकोण, कर्ण भुजा सर्वांग समता। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई दो त्रिभुज है ABC है और XYZ हो गया इस तरह से, तो बीच का ये जो कोण है आपका कितना 90 डिग्री का होगा, दोनों 90 डिग्री समकोण हो गया। और क्या करा, हाइपोटेनियस, मतलब 90 डिग्री जो सामने का होता है वो क्या कहलाता है, आपका कर्ण कहलाता है। तो ये कर्ण हो गया, इसके सामने का ये कर्ण हो गया। कर्ण क्या हो, आपस में बराबर हो, और भुजा भी क्या हो, बराबर हो। मान लीजिए आपका भुजा ए भी क्या हो, XY की आपकी बराबर हो गई, तब का कहलाएगा समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो उसको देखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका अभ्यास 13E। इसमें देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया करा, नीचे कुछ त्रिभुजों के जोड़े दिए गए हैं, उनकी माप भुजाओं के साथ लिख दी गई है। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का प्रयोग करके बताए कौन से त्रिभुज सर्वांग सम है। परिणाम को सांकेतिक रूप में, सांकेतिक रूप का मतलब सर्वांग समता का आपका चिन्ह इस तरह से दर्शाना है। तो देखिए पहले में आपका त्रिभुज दिया है, दो त्रिभुज दिया है ACB और ADB। तो देखिए आपका पहले में देखते हैं इस तरह से, पहला त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज ADB में। ठीक है, तो आपका देखिए कोण ADB बराबर कितना, कोण ACB। देखिए ये आपको कितना दिया 90 डिग्री, और ये भी आपको कितना दिया 90 डिग्री, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, बराबर 90 डिग्री। इसको लिख देते हैं क्या, समकोण, समकोण। ठीक है, इसी तरह आगे देखिए, इसमें देखिए त्रिभुज ADB, ठीक, और ये वाला हो गया भुजा, और इसी तरह से त्रिभुज ACB में देखिए ये वाली भुजा, मतलब AB बराबर क्या है, AB बराबर आपका AB आपका 35 सेंटीमीटर का दिया है, तो आप 35 सेंटीमीटर लिख दीजिए। कैसा है ये, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा हो गई, तो एक भुजा तो मिल गई आपको। अब दूसरा भुजा कहाँ मिलेगा, देखिए दूसरा भुजा क्या 90 डिग्री के सामने, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कर्ण हो गया। क्वेश्चन में इसको कर्ण लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए समकोण हो गया, कर्ण हो गया, फिर एक भुजा और हो रही। देखिए एक भुजा क्या है CB और AD क्या है, देखिए 2-2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर आपका, ये भी 2 सेंटीमीटर, तथा AD बराबर आपका BC बराबर कितना 2 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया भुजा। ठीक है, तो आपका समकोण कर्ण भुजा के आधार पर क्या हो जाएगा, राइट हाइपोटेनियस साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से। देखिए ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका S। ठीक है, त्रिभुज ACB क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ADB के, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपका जो त्रिभुज हमने लिया था उसी त्रिभुज में ये तीनों कंडीशन अगर आपके फॉलो होगा तो आपका क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। तो आपका ये पहला 90 डिग्री, इसके सामने का कर्ण हो गया, ये भी कितना 35 डिग्री है, ये 35 सेंटीमीटर है दोनों में। देखिए इसके लिए भी त्रिभुज D के लिए और ADB के लिए, और त्रिभुज ACB दोनों के लिए क्या है, ये कर्ण का है तो ये कॉमन हो गया। और अगला देखिए एक तो 90 डिग्री दे ही रखा है, तो एक कोण भी क्या हो गया, बराबर हो गया। और लास्ट में एक भुजा, जो कि भुजा का माप भी आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो जब दो भुजाओं का माप बराबर होगा तो तीसरी भुजा क्या होगी, स्वतः ही अपने आप बराबर हो जाएगी। ठीक, चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें देखिए यहाँ पे त्रिभुज का दिया है 90 डिग्री दोनों का, तो दोनों त्रिभुज अलग होंगे। त्रिभुज
देखते बी डी ए तथा त्रिभुज सी डी ए में, देखिए 90 डिग्री को हमने बीच में रखा, तो दोनों को बीच में रखेंगे। त्रिभुज सी डी ए में देखिए कोण बी डी ए बराबर कोण सी डी ए, अभी दिखा है कितना 90 डिग्री आपका, इसको लिख सकते हैं क्या समकोण, इसको लिख सकते हैं आप समकोण। क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आर हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल। अगला देखिए कॉमन कौन सा, देखिए त्रिभुज बी डी ए और सी डी ए में देखिए कॉमन ये वाला हो गया आपका, तो डी ए बराबर डी ए उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ठीक, उभयनिष्ठ भुजा एस हो गया। अगला देखिए इधर कितना देगा, देखिए ये आपका 3 सेंटीमीटर, अगला भी आपका ये 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब कर्ण जो है आपका कितना 3 सेंटीमीटर है, तो लिख देंगे बी ए बराबर आपका सी ए बराबर कितना 3 सेंटीमीटर आपका, क्वेश्चन में लिखते हैं कर्ण, इसको एच बोलते हैं। तब देखिए आपका तीनों का तीन कंडीशन मिल गया ना, राइट एंगल, साइड और हाइपोटेनियस, तो राइट हाइपोटेनियस साइड सर्वांग समता नियम से क्या हो जाए, सर्वांग समता नियम से आपका त्रिभुज बी डी ए क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी डी ए के, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इसने पूछा था क्या कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कराएं, देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है और इधर ये 90 डिग्री है, तो देखिए ले लेते हैं त्रिभुज, इसका नाम है ओ ले लीजिए, ठीक है, ओ ए डी तथा त्रिभुज, देखिए ओ यहाँ शुरू किया तो इस तरह ओ बी सी में आपका देखिए कोण कौन सा 90 डिग्री, ये आपका कोण भी 90, ओ बी सी कोण ऐसे ले लेते हैं, इस वाले का ओ ए डी बराबर कोण ओ बी सी बराबर कितना 90 डिग्री, ठीक, इधर कर देते हैं थोड़ा सा 90 डिग्री। क्वेश्चन में लिखते हैं क्या समकोण या फिर इसको लिखते हैं आर। अगला देखिए क्या हो गया, अगला देखिए यहाँ पे दिया है 2 सेंटीमीटर, ये आपका 2.4 सेंटीमीटर, ये आपका 2 सेंटीमीटर, देखिए ये आपका 2.4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ओ ए बराबर क्या है, ओ ए बराबर आपका ओ बी बराबर कितना 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हो गया आपका क्या, देखिए भुजा है ये आपका भुजा है, भुजा एस। 90 डिग्री जो है इसके सामने का ये होगा कर्ण, देखिए इसके सामने का कर्ण 2.4 सेंटीमीटर है, तो आपका क्या है डी ओ बराबर सी ओ बराबर कितना 2.4 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया कर्ण मतलब एच हाइपोटेनियस। तो देखिए आपका सबका सब क्या हो गया बराबर, आपका समकोण मिल गया, भुजा मिल गया और कर्ण भी मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा राइट हाइपोटेनियस साइड सर्वांग समता नियम से सर्वांग समता नियम से आपको बस इसमें यही बताना था कौन सा त्रिभुज है जो इसके सर्वांगसम है। त्रिभुज आपका ओ ए डी क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ बी सी की, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बी डी और सीई त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए सी और एडी पर क्रमशः क्या है लंब है। देखिए ए बी पर लंब क्या है, बी सी है आपका, ये कितना मतलब 90 डिग्री, लंब बोला मतलब 90 डिग्री, और ए बी पर आपका ए बी पर लंब है ई सी और ए सी पर लंब आपका बी डी था, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। लंब खींचे गए हैं और बी डी जब का बी और डी क्या है सी ई के बराबर है, ये आपस में क्या है बराबर है, ठीक।
तो इसमें देखिए पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है क्या, त्रिभुज डी बी और सी, ठीक है, त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ई सी बी के, ठीक है, ये आपको बोला ये सर्वांगसम है या नहीं। तो आपको देखिए पहला का आंसर त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज ई सी बी में जिस त्रिभुज का पूछ रहा है उसी त्रिभुज के लेंगे। देखिए इसमें कौन सा कोण दिया, कोण बी ई सी बराबर कोण बी डी सी बराबर कितना 90 डिग्री। ये पहले बोल दिया क्या, लंब है, लंब का मतलब कितना 90 डिग्री। ये होता है आपका समकोण, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट एंगल, ठीक। अगला देखिए भुजा कौन सा, बी डी और सी, क्या बी डी और बी डी बराबर क्या है सी, ठीक, बी डी बराबर क्या है सी, आपका ये हो गया दोनों आपस में बराबर, इसको कहते हैं भुजा, ये हो गया आपका साइड, यस। एक देखिए आपका एक और दिया हुआ है, ये जो है भुजा क्या बराबर है, दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, BC बराबर BC, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा इसका मतलब क्या, देखिए 90 डिग्री के सामने है, ये क्या कहलाएगा आपका कर्ण, कर्ण को H से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, आपका राइट एंगल मिल गया, साइड मिल गया और H मिल गया, सब क्या है आपस में बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा त्रिभुज DBC आपका सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ECB के। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सत्य है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए करा है भुजा EB और भुजा CD में क्या संबंध है, करा है EB जो E और B है, EB और C और D है, इन दोनों में क्या संबंध है। अब ये वाला जो आपने लिखा पूरा का पूरा ये इसी तरह से आएगा, आगे इसी में दूसरे के लिए ऐड कर देंगे, तो लिख देंगे यहाँ चूंकि त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ECB, इसलिए आपका EB बराबर CD, क्योंकि रीजन देते हैं क्यों, क्योंकि आपका राइट हाइपोटेनियस साइड सर्वांग समता, ये करने की जरूरत नहीं है, सर्वांग समता नियम से क्या, यदि दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो तीसरी भुजा भी दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर होता है, बराबर होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसमें आपको ये वाला जो यहाँ तक प्रूफ किया था ये तो करना था, इसके आगे थोड़ा सा इसी में ये चीज लिखना था कि क्या संबंध है। तो क्या है दोनों आपस में, ये भी आपस में क्या है, ये और ये आपस में बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 करा उस प्रतिबंध को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जबकि दो समकोण त्रिभुज क्या है सर्वांगसम हो। मान लीजिए आपका कोई त्रिभुज दिया है ABC और त्रिभुज कैसा है समकोण है, इधर PQR, तो करा है वो आपका प्रतिबंध लिखना है जिसमें क्या हो, दो समकोण त्रिभुज क्या हो सर्वांगसम हो। दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम, इसमें देखिए आपको ये सारे जो नियम समकोण हो, भुजा हो, उभयनिष्ठ हो, या ऐसा कुछ आएगा,
तो आपका मतलब सीधे सीधे कोण मिले और दो भुजाएं आपस में क्या मिले, समान मिल जाए तो त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। दो समकोण के केस में पहला तो हो जाएगा 90 डिग्री, तो सबसे पहला हो जाएगा आपका एक कोण क्या होना चाहिए, एक कोण समकोण हो, 90 डिग्री हो। ठीक, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरे कंडीशन में कोई एक भुजा, ये आपका जो तीन भुजाएं हैं, इन तीन भुजाओं में कोई भी दो भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। ठीक है, मतलब ये वाली भुजा हो गई मान लीजिए और ये वाली भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। और साथ में आपका एक भुजा मान लीजिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, अपने आप ये तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला कंडीशन क्या हो जाएगा, अगला कंडीशन हो जाएगा दो समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की दो संगत भुजाएं बराबर हो। ठीक है, दो संगत भुजाएं बराबर हो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, या कर्ण आपस में बराबर हो। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा, शेष भुजा में कोई एक अन्य भुजा क्या हो, अन्य भुजा देखिए यहाँ पे तो लिख दिया पहले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की दो संगत भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर शेष भुजा क्या हो जाएगी, अपने आप बराबर हो जाएगी, इस तरह से लिख देते हैं। तो शेष भुजा स्वतः ही तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, आपका ये हो गया कंप्लीट। या फिर इसमें लिखना हो तो एक लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज की दो संगत भुजाएं बराबर हो क्वेश्चन में, या कर्ण आपस में क्या हो, बराबर हो, ये हो गया। और शेष भुजा स्वतः ही क्या हो जाए, या ऐसे लिख सकते हैं, शेष अन्य दो भुजाओं में एक भुजा संगत भुजा के बराबर हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, शेष भुजा स्वतः ही क्या है, तीसरी भुजा के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इस तरह से हो जाएगा आपका, इसको कोष्टक में डाल दीजिए। ठीक, तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। अब है आपका अगला टॉपिक है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। इसको देखेंगे हम आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।